हेलो दोस्तों, एम सिंह टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। तो 2.5 इंच व्यास का प्लास्टिक का पाइप ले लिए हैं और इसको 4 इंच पर मार्क लगा देंगे इस प्रकार। अब फिर इसको इस रेगमाल की सहायता से ऐसे मोड़कर इसको पेंसिल से सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे ताकि इसको 100 बुलेट से काटेंगे और उससे काटने में आसानी हो। अब इसको 100 ब्लेड की सहायता से काट देंगे। अब इसको काट लिए। अब रेगमाल से इसको घस देंगे, जिसे जहाँ जहाँ काटे हैं सब खुरदुरा है तो उसको घस कर साफ कर लेंगे। अब घस दे रहे हैं इसको। अब इसको किनारे किनारे पर भी इस प्रकार रेगमाल की सहायता से साफ कर दे रहे हैं। इस पाइप को एकदम पूरा साफ करने के लिए इस रेगमाल से घस दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मैं इसको 2 नंबर के रेगमाल से एकदम साफ कर दे रहे हैं। अब इस प्लास्टिक को इस प्रकार कुछ राउंड शेप की लाइन खींचेंगे और 2 खींचेंगे और इसको काट देंगे। निकालने के लिए हम लोहा की तार काटने वाली है कैंची, इसी से हम काम दे रहे हैं आसानी से। इसके साथ ये है कि इसको एकदम राउंड शेप देने के लिए रेगमाल की रगड़ेंगे। इसको स्टंट ग्लू के माध्यम से तथा फेविक्विक के माध्यम से चिपका देंगे और एक
एक राउंड शेप वाले प्लास्टिक में देखेंगे कि बीच में होल होगा, जहाँ से हम पैसा इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा मजबूती से चिपकाइएगा, वरना सिक्का है इतना बड़ा, गुल्लक थोड़ा है बड़ा है और ज़्यादा लोड होगा तो वैसे उजड़ भी सकता है, इसलिए मजबूती से थोड़ा चिपकाइएगा। फिर थोड़ा और बाहर से इस पे फेविक्विक लगा दे रहे हैं, ताकि आसानी से बढ़िया से चिपक जाए। अब ये थोड़ा 2 प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिए हैं और इस गुल्लक के ऊपर वाले भाग जो है वहाँ दो आमने सामने किनारों पर चिपका देंगे और इसको रेगमाल से घस दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम है और इसको घस दे रहे हैं ताकि बढ़िया से चिपक जाए। और इसको इसलिए लगा रहे हैं ताकि उस जिसमें बीच में काटे थे जिस प्लास्टिक में, उसको यहाँ पर चिपकाएंगे नहीं, इसको स्क्रू के माध्यम से कसेंगे ताकि फिर पैसा आसानी से फिर उसको स्क्रू को खोल कर निकाला जा सके, फिर कस कर फिर प्रयोग में लिया जा सके। तो दोनों को इस प्रकार चिपका लिए हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार रखकर और दोनों किनारों पर छेद कर देंगे, या सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से, या ड्रिल मशीन हो तो ड्रिल मशीन के माध्यम से, या कैंची वैंची किसी के माध्यम से भी नुकीली चीज़ों के माध्यम से छेद कर सकते हैं। और इसको इस प्रकार घस दे रहे हैं ताकि एकदम बढ़िया शेप ले ले। और इसको बाद में घसा जाएगा, पहले इसको कस कर दिया जाए तो सभी को एक साथ ही में घस दिया जाएगा। इसको एक बराबर कर रहे हैं ताकि वो आसानी से इस पर पैक हो सके। तो इसमें सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से छेद कर लिए हैं दोनों में। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है छेद, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर छेद कर लीजिएगा। अब ये स्क्रू है और इसी को यहाँ पर कसा जाएगा। 2 स्क्रू हैं, देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और वीडियो हमारी देख सकें आप। इसको पहले कस ले रहे हैं ताकि स्क्रू इसमें आसानी से घुस जाए, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। यहाँ पर इसको लगाने थोड़ा हमारा एकदम आमने सामने नहीं होल है, इसलिए एक ही ओर से हो पाएगा, बैठ पाएगा इस, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसको। और इसको कस देंगे स्क्रू पेचकस की मदद से। कस दिए। अब इसको घस कर सभी को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर बराबर देखिए कितना अच्छा लग है। देखिए
यहाँ पर पैसा आसानी से चला जा रहा है। और अभी नोट भी हम डालकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 का नोट भी थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन चला जाएगा इसमें आराम से। अब इसको यहाँ से पेचकस की मदद से खोल सकते हैं और फिर पैसा को निकाल सकते हैं। फिर इसको कस देंगे, फिर यूज में पर ले सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।